डाकू से महर्षि। एक ब्राह्मण परिवार में पुत्र रूप में खुशियों का आगमन हुआ। उत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही थी। घर में बंधु बांधवों का जमघट लगा हुआ था। पुत्र जन्म से प्रसन्न ब्राह्मण ब्राह्मणी अतिथियों की आवभगत में लगे हुए थे। रात्रि को जब सभी थक हार कर सो गए, तब एक भीलनी छिपती छिपाती घर में प्रविष्ट हुई और 10 दिन के नवजात शिशु को चुरा कर ले गई। वन में रहने वाली वह भीलनी निसंतान थी। उसने बालक का नाम रत्नाकर रखा और पुत्र की भांति उसका लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रत्नाकर युवा हो गया। भीलों के बीच पले बड़े रत्नाकर का स्वभाव और कर्म भी भीलों के समान हो गया। विवाह योग्य होने पर भीलनी ने उसका विवाह कर दिया। उसके बाद परिवार के भरण पोषण के लिए रत्नाकर वन में राहगीरों को मारकर उनका सामान लूटने लगा। इस प्रकार माया के बंधनों में जकड़ा हुआ रत्नाकर आकंठ पापों से डूब गया। एक दिन वृक्ष के पीछे छिपा रत्नाकर राहगीरों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे सप्तऋषि आते दिखाई दिए। आज का दिन इन मुनियों से ही आरंभ करना पड़ेगा। यह सोचकर रत्नाकर तलवार लिए सप्तऋषियों के सामने आ खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो। अभी तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी इस तलवार से तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सप्तऋषि हंसते हुए बोले, मूर्ख, हम तो रमते योगी हैं। हमारे पास सिर्फ कमंडल है। तुम्हें चाहिए तो अवश्य ले लो, लेकिन इसके लिए हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? व्यर्थ में ही तुम पाप के भागी बन जाओगे। मुझे पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। परिवार का भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य है और उनके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। रत्नाकर ने पुनः कठोर स्वर में कहा, लेकिन तुम जिनके लिए यह पाप कर्म कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इन पापों में भागीदार होंगे? जाओ एक बार उनसे पूछकर आओ कि क्या वे तुम्हारे पापों को बांटेंगे। हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। सप्तऋषि ने उसके मर्म स्थल पर चोट की। रत्नाकर उसी समय भागते हुए घर गया। उसने माँ, पत्नी और बच्चों से एक एक बार पूछा, मैं तुम्हारे लिए अनेक पाप कर्म करता हूँ, क्या तुम मेरे पापों में भागीदार बनोगे? लेकिन सभी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम पाप से धन कमाते हो या पुण्य से, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। तुम अपने पापों के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह उसी समय सदा के लिए घर एवं परिवार त्याग कर सप्तऋषि के पास लौट आया और पैरों में गिरकर अपने उद्धार का मार्ग पूछने लगा। सप्तऋषि ने भगवान श्री राम का स्मरण करने को कहकर वहां से चले गए। रत्नाकर वहीं एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर राम राम का जप करने लगा। यही रत्नाकर आगे चल के रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए।